आज हम सैयद अरशद अहमद जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बाराबंकी से नगर पालिका से चेयरमैनी का टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से आज हम उनके आवास में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हुए जानते हैं। पिछली 2 बार इनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, इस बार भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है टिकट कांग्रेस पार्टी इनको देगी? आइए बात करते हैं। अरशद जी, पहले तो स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चांद भाई, आपके चैनल ने हमें मौका दिया और आप हमारे घर तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने बात पूछी है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस एक समंदर है और कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग निष्ठा ईमानदारी से काम करते हैं। हमने जिले की राजनीति तो नहीं की है, लेकिन राष्ट्रीय नेता के साथ जरूर हमारा 11 वर्ष लगे हैं। पीएल पुनिया साहब के साथ हमारे नेता भी वही हैं और हमारे गुरु भी वही हैं। अब फर्क इतना है कि गुरुओं की जो पहचान जिस तरह होती है, वो पूरा जमाना जानता है, पूरा शहर जानता है कि अरशद भाई के बहुत करीबी पुनिया जी और पुनिया जी के करीबी अरशद भाई बहुत ज्यादा है। ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कोई वजह होती है टिकट कटने की, और टिकट को लेकर तमाम प्रक्रिया होती हैं, वो पूरी की जाती हैं। अब की बार मैंने पूरी करी है और कोशिश है कि पिछली बातों को नजरअंदाज करते हुए अब की बार मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो टिकट मिलेगा और मैं कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी से माननीय राहुल गांधी जी की 3500 किलोमीटर की जो पद यात्रा चल रही है, मैं जरूर इसमें अब की बार उसमें हिस्सा भी लूंगा। बुलंदशहर आएगी, मैं जरूर जाऊंगा। अगर मुझे चेयरमैनी का टिकट मिलता है और पुनिया साहब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो इस जिम्मेदारी के अंदर मैं बहुत खरा उतरूंगा। मेरा फुल प्रयास है। परिंदे परों से नहीं हौसले से उठते हैं, मेरे पास हौसला काफी है। मेहनत का इंसान हूं, मेहनत से घबराता नहीं। मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। तमाम ऐसी योजनाओं में मैंने लाभार्थियों को लाभ दिलाया है जिसका पूरा शहर गवाह है, इतिहास गवाह है इस चीज का। पेपर, मैगजीन, अखबार में काफी छपा हूं, फ्रंट पेपर पे न्यूज निकली है मेरी। मैंने काफी काम लोगों के बीच में किया है और जनता ये बात जानती है कि अरशद भाई जागरूक आदमी है और काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी भटक जाती है। जैसे हमारे नेता ने हमको टिकट नहीं दिया तो हमको नजरअंदाज कर दिया, तो हम नाराज हुए। नहीं, नाराज नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि भाई उनकी कोई मजबूरी हो। अब की बार मुझे उम्मीद है कि पुनिया साहब, तनुज भाई, मोहसिन भाई, जिला अध्यक्ष हमारे माननीय पुनिया जी हमें मानते भी हैं और अब की बार उम्मीद करते हैं कि टिकट मिलेगा। और टिकट मिलता है अगर, तो यकीन मानिए चुनाव होगा। और चुनाव की जो हमारी गणित है वो कहीं फेल नहीं है। इससे पहले भी हमारी पत्नी चुनाव लड़ी है, 1382 वोट पाई थी, 22 कैंडिडेट थे, 16वां नंबर था हमारा। 5 प्रत्याशियों से मैं हारा था, मैंने 15 प्रत्याशियों को हराया भी था। इस बात को भी आपको मालूम होना चाहिए। और 15 जो प्रत्याशी हारे थे उसमें बड़े बड़े लोग थे। अब मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं उन लोगों का, उन्होंने पैसा भी काफी खर्च किया था। मैंने मात्र 70,000 रुपए में चुनाव लड़ा था और 70,000 रुपए में मैं 1382 वोट लाना बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, ये मेरी मेहनत थी और जनता का आशीर्वाद था, जनता की मोहब्बत थी, जनता के स्नेह और प्यार था मेरे ऊपर। अच्छा, किन मुद्दों के बीच आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? अगर कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा करती है, आपको टिकट देती है, तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं देती, क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी आप चुनाव लड़ेंगे? पहला तो ये है कि मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगा, अवश्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और पुनिया साहब चाहेंगे पार्टी को बढ़ाने का काम। टिकट नहीं देते हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, ये समय के ऊपर है, सारी समय तय करता है क्या होना है, लेकिन समय के हिसाब से चलना पड़ता है। वक्त है, आने दीजिए, वो वक्त आने में कोई तय नहीं। टिकट क्लियर होने वाला ही जल्दी हो जाएगा। और हो सकता है कि भाई
अवसर ना मिल पाया मुझे चुनाव लड़ने का, समान सीट की जगह कहीं बैकवर्ड हो गई, तो बैकवर्ड पर मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। मैं फर्जी सर्टिफिकेट तो बनवाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने हमेशा ओरिजिनल काम किए हैं, जो भी किए ओरिजिनल किए हैं। तो मैं समान जात से हूँ। मुझे ये गर्व है, ये फक्र है कि ईमानदारी से चलिए, इंशाल्लाह रास्ता मंजिल आसान हो जाएगी। और मुझे भरोसा है कि अगर मेरे भाग में, किस्मत में अगर चेयरमैन लिखी है तो पुनिया साहब टिकट भी देंगे और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की झोली में जाके हम सीट भी लाते दिखा देंगे, ये वक्त बताएगा। बाराबंकी नगर पालिका जो है, चेयरमैनी का जो चेयरमैन है, क्या ऐसा विकास है जो नहीं हो रहा है? लोग परेशान है उस चीज से। इस टाइम डेंगू जैसी बीमारी चल रही है, देखिए पूरे शहर में छिड़काव क्या नगर पालिका की तरफ से कुछ क्या होता है? ऐसा कहीं नहीं है। मेरे ख्याल से 29 वार्ड है, मैं 25 वार्ड पे चुनाव लड़ा हूँ, 12 में 2017 में लड़ा हूँ 25 वार्ड पे। अपर सीजन बढ़ा दिया गया, 1,43,570 वोटर है टोटल शहर में, और 1,43,570 वोटर में मेरे ख्याल से जो मेरे पास जो सूची है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और जो नई आ गई हो, नई में भी अगर कोई परिवर्तन हुआ तो एक अलग बात है। लेकिन मैं जान रहा हूं कि इतनी जनसंख्या में आप ये एक भी वार्ड चले जाइए, आप ज्यादा नहीं, बड़ी बात कर रहा हूं मैं, कुछ शहरों के वार्ड चले जाइए, आप खाली आप जाइए, नाले बजबजार है, गंदगियों का ढेर है, मच्छर अंबार है। यानी आप, मैं किसी वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी वार्डों का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ वार्डों का ऐसा कह रहा हूं जिन वार्डों पर गंदगी का अंबार लगा है और काम नहीं हुआ है। खाली लोग आते हैं, जाति समीकरणों पर जीत के चले जाते हैं, लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं तो मतलब यही कहता हूं कि जात मत देखिए, काम देखिए, अच्छा इंसान चुनिए, बाद में पछताओगे, 5 साल रहोगे, काम नहीं हो रहा है। अगर जात चुननी है तो जात चुन लो, फिर काम के लिए मत रोना। आप काम के व्यक्ति को वोट दीजिए, जो काम का आदमी हो, जो आपके साथ खड़ा हो सके, आपके थाना कोतवाली से लेकर सरकारी अस्पताल, बीमारी आजारी के अंदर खड़ा हो सके, जो आपको दुख मुसीबत में पड़े तो आपके पास खड़ा हो जाए, आपकी शादी ब्याह हो तो खड़ा हो जाए। मेरा तो उद्देश्य यही है कि अगर मुझे चेयरमैन बनाया तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल के दोनों रास्ते में खोल दूंगा, और सबसे पहले शौचालय में महिलाओं के लिए हर चौराहे पर बनवाऊंगा। मेरा एक सबसे पहला दायित्व बनता है कि एक महिला का सम्मान करने के लिए मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। लेकिन आज क्या है, एक महिला के सम्मान में पूरे शहर में एक शौचालय किसी चौराहे पे आप बता दीजिए मुझे। आप एक सवाल मैं करता हूं इस चीज का, एक महिला के लिए शौचालय 4x4 का बना के खड़ा कर सकते हैं किसी भी चौराहे पर, चाहे चौराहे पे, निबलेट चौराहे पे, धनों का चौराहे पे, कहीं भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं उसके लिए जगह नहीं मिलेगी, जगह है। पार्किंग नहीं है, कहीं भी गाड़ी खड़ी करने की आपके पास सुविधा नहीं है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, रक्षाबंधन, तमाम मार्केटों में भीड़ होती है, गाड़ियां लेके आते हैं, आदमी बेचारे खड़ी करके जाते हैं, कोई हवा निकाल देता है तो कोई मालूम पड़ा के चालान हो गया। तो ऐसी दुर्दशा हमारे शहर की, हमको शर्म आनी चाहिए। हमने राजनीति की है, हमने सरकारी अस्पताल की दीवार तोड़ी थी, 5 साल केस चला सरकार में हमारा। आप बताइए, मैंने गलत तोड़ी थी, लोगों ने समर्थन किया, तमाम दवाई वालों को बड़े में केस लगे, लेकिन वो सच थी कि मैंने रास्ता कायम कराया। उसका दुरुपयोग करते हैं लोग, पार्किंग बना रखी है, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, गलत है। दुकानदारों का भी गलत तरीका है कि उसको गाड़ी न खड़ा करना चाहिए, सरकारी आने जाने का रास्ता। आज कोई बीमार हो, आजार हो, शहर का कोई भी व्यक्ति डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकता है। रात में 7 बजे के बाद बाराबंकी शहर के अंदर एक भी गाड़ी नहीं चलती है, एक भी रिक्शा नहीं चलता है, एक भी बैटरी वाला रिक्शा नहीं मिलता है। 7-8 बजे के बाद आप चाहें रात में 12 बजे, 1 बजे अगर आपको रिक्शा मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर रात की 11-12 बजे के बाद रिक्शा अगर आपको शहर में नजर आ जाए तो। बीमार कैसे गोदी में जाए? कोई गाड़ी नहीं किसी पर, हर आदमी अमीर नहीं है, हर आदमी पैसे वाला नहीं है, हर आदमी घर में गाड़ी नहीं है। बीमार को कैसे ले जाए अस्पताल तक? अगर अस्पताल तक ले जाए भी गोदी में उठा के तो वो मेन रास्ता बंद है। बताइए, एक पर चाय की उठा लगा रखी है और दूसरे पे गुमटी पान की, आप रास्ता बंद कर रखा है। क्या है भाई, ये बीमारों के लिए कोई आजादी के लिए कुछ करें। और शहर में जो मच्छरों की दवाइयों की बात कर रहे हैं हम, तो भाई वार्ड में वो लोग वहीं पर जिनको अपना मेहनत कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम आगे आए, वार्ड में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वार्ड के सभासद महोदय हमारे जितने हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं, जितना उनको सहूलियत मिलती है वो करवाते हैं, काम कार कराते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सहूलियत ऊपर से मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है। जो जिस तरीके से उनको दवाइयां मिलना चाहिए, सफाई के लिए कर्मचारी मिलना चाहिए, सफाई के लिए गाड़ियां मिलना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाती है।
वो क्यों नहीं हो पाती है कि देखिए नगर पालिका दो ही लोगों से चलती है, ईओ और चेयरमैन से, और दोनों लोग अगर सही संचालन नहीं कर पाए, नहीं तरीका नहीं बना पाए, तो सारे सभासद फेल हो जाएंगे। और सभासद भाई रीढ़ होता है, हमारी शरीर की कमर की हड्डी होता है, और सभासद प्रधान एक ऐसी चीज होते हैं जिससे जनता डायरेक्ट जुड़ी होती है। और जब उसमें ऊपर से ही प्रेशर गलत हो जाएगा तो जरूर है कुकर जरूर दब जाएगा, क्योंकि सभासद को झेलना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं अगर मुझे चेयरमैन बनाया तो मैं हर सभासदों की सहूलियत के लिए खरा उतरूंगा, ताकि कोई भी सभासद को अपने क्षेत्र में किसी बात की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। सर ऊंचा उठा के निकले सभासद, जीतने के बाद वो कहे जनता कि भैया आपने जो काम बताया था आपने तुरंत कर दिया, तो वो धन्यवाद कहते हुए निकल जाए मुस्कुराता हुआ। ये ना हो भैया मैंने आपसे काम बताया था और आपने काम नहीं किया। बेचारा अपना प्रयास करता है सभासद, लेकिन जब ऊपर से। ये हमारे साथ थे सैयद अरशद अहमद जी, जो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी भरोसा अरशद अहमद पर करती है और इनको टिकट देती है बाराबंकी से चेयरमैनी का टिकट। लाइव न्यूज मीडिया के लिए अली चांद की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी।